बी टाइटन ऐसा है। तो दोस्तों यकीन मानिए, बीएनबी टाइटन एक ऐसा इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जो ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दोनों के कंबाइंड और इंटीग्रेटेड फॉर्म को मार्केट में लाया है, जो हमारे लिए बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित होने वाली है। देखो, स्टार्टिंग में जैसे आप लोग को एक चाइनीज बेम्बू के बारे में पता होगा। जब चाइनीज बेम्बू जमीन में लगाया जाता है तो कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिखता है। जिसको उसके बारे में, उसके कैरेक्टर्स के बारे में पता नहीं है, वो समझ सकता है कि नहीं, ये बीज हमने डाल दी, होना कुछ नहीं, ये खत्म है। लेकिन दोस्तों लास्ट के सेशन में वो कम समय में इतना हाइट अचीव करता है और इतना ग्रोथ करता है कि जो लोग बिलीव नहीं कर सकता है। दोस्तों उसी तरीके से बीएनबी टाइटन में एक छोटी सी आईडी लगती है 0.04 बीएनबी, और ये आपको 2290 बीएनबी देके जा सकता है। दिस इज द पोटेंशियल एंड पावर ऑफ द बीएनबी टाइटन। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम डिस्कशन करते हैं कि बीएनबी टाइटन है क्या। ये नेक्स्ट जनरेशन का डिसेंट्रलाइज और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट है, जो हमें सेफ, सिक्योर और ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहां पे हम और आप लोग एक ट्रांसपेरेंसी, एक हाई परफॉर्मेंस और एक लॉन्ग टर्म्स ग्रोथ वाले सिस्टम को फील लेके काम कर सकते हैं। ये पावर है बीएनबी टाइटन के। दोस्तों बात हम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के। दोस्तों तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि हम इस प्रोजेक्ट को कितने से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं हमेशा आपको मेंशन करता हूं कि दोस्तों इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। बस एक नॉमिनल वैल्यू चाहिए। वो कितना चाहिए? 0.04 बीएनबी। 0.04 बीएनबी अगर बोले तो डॉलर में कितना होगा? लगभग अब भी जो बीएनबी का रेट है $24 के आसपास में आपका आईडी एक्टिवेट हो जा रहा है। दोस्तों जैसे आपका आईडी यहाँ पे एक्टिवेट होगा, उसी तरीके से आप यहाँ के ऑटोमेटिक मैट्रिक्स जो स्लॉट है उसमें आपको एक प्लेसमेंट मिलेगा। उसके बाद आपका पूरा कार्यक्रम ऑटोमेशन बेसिस पे होगा। दोस्तों आप लोग को ध्यान देने वाली बात यह है, और कीप इन द माइंड, फुली डिसेंट्रलाइज और ऑटोमेशन। बीएनबी टाइटन 100% डिसेंट्रलाइज है और ऑटोमेशन बेसिस पे काम करता है। यहाँ पे आप आईडी लगाते हो, उसको मैनेज करने के लिए कोई बैकएंड में कोई नहीं बैठा है। आपके सारा काम कौन कर रहा है? जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है बीएनबी टाइटन का, और जो ब्लॉकचेन है बाइनेंस का, उसके इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म आपके लिए ऑटोमेटिक काम कर रहा है। आज भी काम करेगा। हम लोग इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब भी बीएनबी टाइटन काम करता रहेगा। जो लोग उस टाइम पे इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, इसके इकोलॉजी और इसके फिलोसफी उसके घर में इनकम ट्रांसफर करता रहेगा। दोस्तों ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से आपका साइकिल बढ़ता जाएगा, उस तरीके से आपका इनकम कमाने की जो पोटेंशियल है, जो संभावित है, वो बढ़ता चला जाएगा। आगे दोस्तों हम लोग डिस्कशन करते हैं कि इसमें क्या 12 स्लॉट के प्लान है, मैट्रिक्स प्लान है, तो क्या हमें सभी स्लॉट परचेज करना पड़ सकता है? ये सबसे बड़ी सवाल है दोस्तों। मार्केट में ऐसे सवाल आते हैं क्योंकि जब भी आप लोग को अप्रोच करते हो, प्लान के टाइप्स के बारे में मेंशन करते हो, वो करता नहीं यार 12 स्लॉट है तो हमें सभी स्लॉट परचेज करना पड़ेगा। लोगों में ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। दोस्तों बीएनबी टाइटन ने उन प्रॉब्लम को सोल्व किया है। यहाँ पे आपको बस ओनली एंड सिंगल टाइम फर्स्ट स्लॉट में आईडी इन्वेस्ट करना है। उसके बाद सेकेंड से लेके 12 तक कोई आपको अपनी तरफ से इन्वेस्ट नहीं करना है। बस सिर्फ मेहनत करना है, टीम बनाना है और वर्किंग पे आपको फोकस करना है। वो सभी स्लॉट कब अपडेट हो जाएगा और कब आप 2290 जो गोल है अपना उसके करीब पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों देखते देखते लोगों ने 300 प्लस का इनकम ले चुका है विद इन अ वीक। ये सबसे बड़ी बात है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, कंटिन्यू साइकिलिंग। दूसरी पॉइंट ये है कि एक साइकिल क्या एक ही बार हमें इनकम देता है? एक स्लॉट क्या हमें एक ही बार इनकम देता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। एक स्लॉट से आप मल्टीपल टाइम इनकम ले सकते हैं। ये खूबसूरती और ये जो डिजाइन है सिर्फ बीएनबी टाइटन के पास है दोस्तों। बाकी मार्केट में ऐसा कोई प्लान नहीं है जो 100% डिसेंट्रलाइज होके पब्लिक के लिए ऑपरेट हो रहा हो। दोस्तों मुझे ये नहीं समझ में आता कि जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया किस लिए बनाया। कहीं ना कहीं वो पब्लिक के लिए बनाया हुआ है। दोस्तों जिसने भी बनाया मैं उसको अपने दिल से थैंक्स कहना चाहूंगा। मार्केट में कोई क्या बोलता है दोस्तों, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जहां से हमारा घर चल रहा है, जहां से हमारे टीम बिल्ड हो रहा है और जहां से हमारे बिगड़े हुए रिलेशन संभालने लगा है, क्योंकि नेटवर्किंग में सबसे बड़ी एसेट क्या है दोस्तों? आपके लोग। अगर लोग से आप बात नहीं कर पाते हो, उनसे आपके रिलेशन सही नहीं है दोस्तों, ये पैसे कमाने का काम नहीं है। पैसे बाई प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट क्या है? वी शुड मस्ट बिलीव ऑन द रिलेशनशिप बिल्डिंग विद द पीपल्स। लोगों से रिलेशन बनाने के काम है दोस्तों। अगर मैं पूछूं, अगर मेरे से आप सवाल करेंगे सर आप नेटवर्क क्यों ज्वाइन किए,
मेरे बारे में आप लोग प्रॉपर नहीं जानते। आई एम प्रोफेशनली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बट आई हैव बीन ड्रॉप्ड द माय वर्क ऑफ अकाउंटेंसी एंड सरेंडिंग द सीओपी। मैंने सीओपी सरेंडर करके मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट किया हूँ। बिकॉज ऑफ जब मैं छोटा था तब से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे एक खूबी पता चला कि आपके पास पैसे नहीं है और आप लोग को करोड़पति बनाना चाहते हैं तो दुनिया में सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, दैट इज नेटवर्किंग। अभी दोस्तों मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है आरओआई के टर्म्स में, हम इस मेन जो थीम है उसको भूल चुके हैं और हम लोगों को बेवकूफ बनाने में लगे रहते हैं। लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को कभी भी काट सकता है और आजकल मार्केट में वही हो रहा है और इंडियन मार्केट खराब होने की मेन रीजन वो है। दोस्तों जैसे मैंने बीएनबी टाइटन को देखा मेरे मन में ये क्लिक किया कि आज तक हमने जो भी काम करके पैसे तो कमाए हैं लेकिन हमने रिलेशन को घुमाया भी है। लोगों से हमने बात करना छोड़ दी है और आप सबके साथ ऐसा हुआ है। दोस्तों मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ जो आप लोग नहीं जानते हैं, वो सब आपके साथ हुआ है दोस्तों। लेकिन यकीन मानिए जिस दिन आपको बीएनबी टाइटन में काम करते हुए 6 महीना हो जाएगा और अगर आप सच्चे दिल से लोगों के बारे में सोच के काम करते हैं, यहाँ पे हमारे पास लाइबिलिटी नहीं है, लोगों से रिलेशन खराब नहीं होगा, किसी को झूठ बोल के ज्वाइनिंग करवाने की जरूरत नहीं है, तो इतना बेहतरीन काम है। तो दोस्तों जो मेन फिलोसफी है वो दोबारा लौट के हमारे पास आ रहा है। ये वर्किंग प्लेटफॉर्म भल रही है लेकिन दोस्तों बिना मेहनत के दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। अगर आपको फ्री में कुछ मिल रहा है तो अननोइंगली बिना जाने आपकी कीमती चीज वहां पे खो रहा होगा। सिर्फ पैसे बहुत बड़ी चीज नहीं होती दोस्तों। पैसे कमाने के लिए दुनिया में लाखों ऐसे काम है कि आप हर घंटे लाखों पैसे कमा सकते हैं लेकिन इज्जत नहीं मिलेगा वहां पे। लेट वर्किंग लोग इज्जत के लिए करते थे लेकिन यहाँ पे लोग बेइज्जत हो रहे हैं। क्यों? ड्यू टू प्लेटफॉर्म से कंसेप्ट और फिलोसफी की वजह से। तो दोस्तों वो सब क्लियर करने के अपने आप को क्लीन चिट होकर के और करोड़ों पैसे अगर अंदर करने का मौका मिल रहा है तो दोस्तों इसमें बुराई क्या है? अपने साथ साथ लोगों को भी पैसे कमाने की दोस्तों मौका मिल रहा है तो हमें ये काम करना चाहिए बीएनबी के टाइटन के साथ। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक ट्री जो बाइनरी ट्री जैसे लग रहा है लेकिन ये बाइनरी नहीं है दोस्तों। ये स्लॉट का 14th आईडी प्लेसमेंट है। मैं आप लोग को इसके डिटेल के फिलोसफी भी समझाऊंगा कि यहाँ पे किस तरीके से आईडी काम करता है। टेक्निकल सेशन के बारे में डेली चर्चा कर रहा हूँ लेकिन टेक्निकल सेशन मैं तब कंडक्ट करूंगा कुछ रिक्वायरमेंट है जो आप लोग पूरा करेंगे वो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम फ्लो का स्टडी करते हैं कि किस तरीके से आईडी फ्लो होगा। ये इनकम प्लस आईडी का फ्लो है दोस्तों। सबसे पहले जैसे यूके स्पॉन्सर दोस्तों, यहाँ इनकम लेने के लिए एक ही कंडीशन है, लास्ट एंड फर्स्ट। वो कंडीशन क्या है कि जो भी आपकी आईडी है उसके नीचे कम से कम मिनिमम 2 स्पॉन्सर खुद से होना चाहिए। जब तक 2 स्पॉन्सर नहीं है तब तक आपकी आईडी आईडी इनकम लेने के लिए और स्पिल ओवर के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले जिम्मेदारी का क्या है, फर्स्ट और सेकंड स्पॉन्सर। जैसे फर्स्ट स्पॉन्सर होगा आपके स्लॉट में ये इनकम आपको अपलाइन को चला जाएगा। ये प्लान की बनावट है दोस्तों, क्योंकि कहावत है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, जैसे पेड़ को आगे बढ़ना है तो जड़ में पानी डालना जरूरी है, क्योंकि पौधा ऊपर तब पानी ले पाएगा जब उसके जड़ में पानी और खनिज जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपको बूस्ट होना है तो आपको सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे पहला फर्स्ट स्पॉन्सर आएगा ये आपको फर्स्ट अपलाइन को जाएगा, सेकेंड स्पॉन्सर उनके भी अपलाइन को जाता है और यही स्ट्रक्चर जब भी आईडी लाएगा दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि यही शेड्यूल फ्लो करेगा। फर्स्ट आईडी आपके स्पॉन्सर जैसे आता है आपको जस्ट अपलाइन को जाता है, सेकेंड स्पॉन्सर जैसे आएगा उसको किसको जाएगा, सॉरी दोस्तों, आपके सीनियर अपलाइन को यानी कि सेकेंड अपलाइन को। अब हम आगे बात करते हैं जैसे थर्ड आईडी आएगा। थर्ड आईडी का मतलब आपने जो फर्स्ट स्पॉन्सर को किया है या सेकेंड स्पॉन्सर को, दोनों में जैसे पहला आईडी आएगा ये इनकम आपको मिलेगा। यू को दोनों साइड आपको दिख रहा होगा योर इनकम। योर इनकम मतलब ये है कि जब भी पहला आईडी आएगा फर्स्ट अपलाइन को जाता है। अब ये दोनों स्पॉन्सर के फर्स्ट लाइन कौन है, यू, तो दोनों पहला आईडी आपको इनकम दे रहा है, दैट इज योर इनकम। ये दोनों जो नेक्स्ट आपको दिख रहा है नेक्स्ट स्लॉट दोस्तों, ये इस स्लॉट का आईडी नहीं है, ये इस सिस्टम का तीसरा चौथा आईडी नहीं है, क्योंकि ये दोनों इनकम किसको जाएगा, आपके अपलाइन को, ये आपको नहीं आना है। इसीलिए लोग यहाँ कंफ्यूज होता है कि ये आईडी मेरे में दिख नहीं रहा है, ये आईडी आपके में नहीं दिखेगा, क्योंकि ये इनकम का अपलाइन है यानी कि अपलाइन का इनकम है। तो ये इनकम आपका आया है नीचे से दोस्तों। तो ये जो मतलब चौथा और पांचवा जो आपको दिख रहा है ये आपका इनकम है, ये आईडी नहीं है, और ये आपके स्लॉट अपडेट के लिए यूज होता है। यानी कि 4 इनकम में 2 आपके पास इनकम आया और 2 आपके स्लॉट अपडेट के लिए यूज होता है। जैसे आप फर्स्ट स्लॉट में तो आप सेकंड स्लॉट में चले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आगे हम स्टडी करते हैं सेवेंथ।
सेवेंथ जो आपको दिख रहा है ये आईडी नंबर भी हो सकता है और इनकम भी हो सकता है। सेवेंथ इनकम किनको मिलता है? आपको डाउनलाइन 1 को। उसके बाद 8th और 9th आपका इनकम है। अगेन 10th आपको डाउनलाइन 1 को मिलेगा और उसके बाद 11th 12th आपका इनकम है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 13 एंड 14, 13 नंबर आपका डाउनलाइन 2 को जाएगा और 14th नंबर जो आपका इनकम है, आईडी नहीं है, उससे आपका दोबारा रिसाइकल होगा। इसको हम दोबारा समझते हैं दोस्तों। 8 और 9 नंबर आईडी से आपका इनकम नहीं है। 8 नंबर आईडी से इनकम है, 9 नंबर आईडी से तब इनकम है जब उनका ये सेकंड हो, क्योंकि फर्स्ट स्पॉन्सर के फर्स्ट से आपको आता है और सेकंड लाइन में जब भी उनका सेकंड आईडी आता है तब उनको आएगा, क्योंकि अब उनके लिए सीनियर अपलाइन है। इस तरीके से फ्लो मेंटेन करता है दोस्तों। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि ओरिजिनल साइकिल किस तरीके से 14th आईडी को प्लेसमेंट करता है और इनकम को रोटेट करता है। पहला 2 अपलाइन को चला गया, उसके बाद 4 आईडी में से 4 इनकम में से 2 इनकम आपकी आईडी को नेक्स्ट स्लॉट अपडेट के लिए यूज होता है, 2 आपका इनकम है। बाकी के नीचे जो 8 इनकम है उसमें से आपको 4 इनकम आपकी है और 3 इनकम, 2 इनकम आपकी फर्स्ट जो आपके डाउनलाइन था उनका है और 1 इनकम जो सेकंड डाउनलाइन था उनका है और 14वां आईडी 14th आईडी जैसे आता है इससे दोबारा आपका ये रिसाइकल स्टार्ट हो जाता है। यानी कि स्लॉट 1 है तो स्लॉट 1 दोबारा इसे इनकम जनरेट करने के लिए तैयार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हमने स्टडी किया ओरिजिनल साइकिल। जब साइकिल रिपीट होगा फिर उसमें इनकम फ्लो कैसे बनेगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे स्टडी करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पहला अपलाइन 1 को, दूसरा अपलाइन 2 को सेम सिस्टम है, थर्ड आपका इनकम है, यहाँ फोर्थ अब इसको अपडेट नहीं होना है। क्यों? क्योंकि अब ये जिस भी साइकिल में है, जिस भी स्लॉट में, वो स्लॉट को रोटेट करेगा, साइकिलिंग करेगा। तो यहाँ से एक इनकम जाती है रॉयल पूल के लिए। रॉयल पूल के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे डिटेल्स में दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 5th एंड 6th ये आपका इनकम है और 7 से लेकर 14 तक सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। 7th आपको डाउनलाइन 1 को जाना है, 8th एंड 9th इनकम आपकी खुद की है, उसके बाद 10th आपके डाउनलाइन 1 को जाएगा, उसके बाद 11 एंड 12 आपकी इनकम है और ये 13th डाउनलाइन को जाएगा और 14th क्या होगा, इससे रिसाइकल होगा दोस्तों। ये आईडी ना होकर के ये क्या है, इनकम है। हमें कंफ्यूजन होता है कि ये आईडी है, आईडी बिल्कुल नहीं है, ये इनकम है। किस तरीके से आपके अगर इनकम जनरेट हो रहा है तो वो किस तरीके से प्लेसमेंट करते चला जाएगा आगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी स्टडी किया बीएनबी टाइटन के ओरिजिनल साइकिल एंड साइकिल रोटेशन किस तरीके से होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम आगे चलते हैं दोस्तों। बीएनबी टाइटन में कितने स्लॉट है और सभी स्लॉट के लिए कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। तो पहले स्लॉट 0.04 बीएनबी से दोस्तों एक्टिवेट हो जाता है। बात हम करें नेक्स्ट स्लॉट, तो नेक्स्ट स्लॉट उसके डबल अमाउंट 0.08 से अपडेट होता है। अगर हम थर्ड स्लॉट की बात करें तो 0.16 बीएनबी। इसी तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा कि हर एक स्लॉट जो प्रीवियस स्लॉट है उसके डबल अमाउंट नेक्स्ट स्लॉट के लिए यूज होता है, क्योंकि हर एक बार डबल आईडी यानी कि डबल इनकम, इनकम नंबर 2 एंड इनकम नंबर 3 आपका इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है, आपके नेक्स्ट स्लॉट में जाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आपका आईडी जब 12वां स्लॉट में पहुंचेगा वहां जो बीएनबी की रिक्वायरमेंट होगा 81.92 बीएनबी और ये सारा काम ऑटोमेटिक होगा। बस आप लोग को दिल लगा करके डे बाय डे यहाँ पे मेहनत करना है दोस्तों। ठीक है, तो हमने अभी स्टडी किया कि एक स्लॉट से 12 स्लॉट के लिए कितना अपडेशन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर कोई आईडी 12 स्लॉट तक पहुंचता है तो कितना इनकम जनरेट करता है वो। तो सबसे पहले स्लॉट है उसका दोस्तों पोटेंशियल है 0.28 बीएनबी और ये अगर आप 12 स्लॉट तक पहुंचते हैं तो 12 टाइम रिपीट हो चुका होगा, तो वहां से आपका कुल इनकम बनता है 3.36 बीएनबी। अगर हम बात करें दोस्तों सेकंड स्लॉट की तो यहाँ से आपका इनकम बनता है एक साइकिल के 0.56 बीएनबी और ये 11 टाइम से रिपीट हो सकता है 6.16 बीएनबी आपका टोटल इनकम यहाँ से। अगर हम बात करें थर्ड स्लॉट के तो यहाँ से 1.12 बीएनबी है और ये 10 टाइम रिपीट हो चुका होगा तो 11.20 बीएनबी उसका इनकम है। अगर हम बात करें दोस्तों फोर्थ स्लॉट की तो यहाँ से जो आपका इनकम है 2.24 बीएनबी और ये 9 टाइम रिपीट हो चुका होगा तो 20.16 बीएनबी। इसी तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं कि हर एक स्लॉट का इनकम और उसका रिपीटेशन साइकिल यहाँ पे मेंशन है और इसका टोटल एग्रीगेट जो रिजल्टेंट है वो भी यहाँ मेंशन किया गया है। अगर इनको हम एग्रीगेट टोटल समअप करते हैं तो टोटल जो यहाँ पोटेंशियल है टोटल बीएनबी का 2290 बीएनबी। 2290 बीएनबी अगर इसको हम कन्वर्ट करें यूएसडीटी में तो 14 लाख डॉलर के आसपास होता है विद द कंपैरिजन रेट ऑफ टुडे ऑफ बीएनबी।
जो बीएनबी का आज का रेट है, अगर उससे हम कंपेयर किया तो 14 लाख डॉलर। यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं जो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में 14 लाख डॉलर की इनकम किया है? खुद से पूछ के बताइएगा, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं दोस्तों। तो वो पोटेंशियल बीएनबी के पास है। तो बीएनबी टाइटन वो छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, वो बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है। ये स्टार्टिंग छोटी पॉइंट से होती है, लेकिन हर एक बड़े शुरुआत छोटा पॉइंट से होता है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग आगे स्टडी करते हैं कि बीएनबी टाइटन जब आप स्टार्ट करते हैं, अक्सर मार्केट से एक सवाल सुनने को मिलता है कि अगर मैंने काम नहीं किया तो क्या मिले। दोस्तों, हो सके आने वाले समय में बीएनबी टाइटन के जब भी आपका आईडी रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पे एक एनएफटी क्रिएट होता है, और वो एनएफटी के रेट लगभग एस्टिमेशन है 500 बीएनबी, और एक बीएनबी के आप देख लो कितना है, 3 लाख यूएसडीटी तक इसके रेट का एस्टिमेशन है दोस्तों। अगर उसके 1% भी अगर अचीव करता है तो ये अमाउंट आपको फ्री में मिल रहा है। आप लगा क्या रहे हो, $25। और अगर यहाँ से $100, $200, $300 भी आपको मिल रहा है बैठे बिठाए, तो क्या मजाक है? बहुत बड़ी इनकम है दोस्तों। तो इसमें एक तरीके से पैसिव इनकम भी है, बट पैसे पे हमें फोकस नहीं करना है, वो बाई प्रोडक्ट है। वो मिलेगा नहीं मिलेगा या कब मिलेगा क्या मिलेगा दूसरी बात है, आपको यहाँ मेहनत से इनकम जबरदस्त आ रहा है दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। इस पे एक फिगर आपको दिख रहा हो कि 100 डेज का इसका होल्डिंग पॉइंट है, 0.0005 बीएनबी इसका भी प्रेजेंट का रेट है, और आने वाले समय में एस्टिमेशन कितना है, 500 बीएनबी। दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको एक प्रेडिक्शन एंड एक फ्यूचरिस्टिक्स एनालिसिस दिख रहा होगा। प्रेडिक्शन किसका है, अपने एनएफटी के, और फ्यूचरिस्टिक और ये जो हिस्ट्री एनालिसिस किसका है, बीएनबी के। हम लोग बीएनबी टाइटन में क्या अर्न कर रहे हैं, बीएनबी। बीएनबी टाइटन का जो बीएनबी कॉइन है वो बाइनेंस ब्लॉकचेन का नेटिव टोकन है, नेटिव कॉइन है, टोकन आप इसको नहीं बोल सकते हैं, जो आने वाला समय में $1000 प्लस कभी भी हो सकता है दोस्तों, 3, 4, 5, 6 महीने में। तो आपकी इनकम ऑलरेडी पोटेंशियल कई गुना हो सकता है। यहाँ से जो आएगा तो है, और फिर वो मल्टीप्लाई होगा ऑन द रेट ऑफ द बीएनबी, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, अगर हम एनएफटी की बात करते हैं तो 2026 में आज बीएनबी टाइटन का शुरुआत हुआ है। अभी टोटल इनिशियल पॉइंट है $0.33 आपको रेट दिख रहा होगा, और अलग अलग ईयर भी इसके प्रोडिक्शन प्रेडिक्शन का कोटेशन है कि हो सके 2030 में एक एनएफटी $6000 का भी हो सकता है। दूसरी पॉइंट, 2034 में एक का $3 लाख भी हो सकता है दोस्तों रेट। तो ये प्रेडिक्शन है, अगर 10% भी इसका अचीव किया जाए तो बहुत बड़ी इनकम है दोस्तों वहां से भी, ठीक है। आगे हम डिस्कशन करते हैं दोस्तों कि बीएनबी टाइटन में जो रॉयल पुल है, जो रॉयल पुल की इनकम जा रहा है वो कहाँ जा रहा है दोस्तों, उससे क्या हो रहा है। तो अभी हमने डिस्कशन किया है 2 पॉइंट, एक तो एनएफटी, और दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, रैंक। आप लोग को रैंक के रिवार्ड भी यहाँ मिलने वाला है। अगर आप लोग मेहनत से काम करते हैं, अपना टीम को यहाँ पे बिल्ड करते हैं, तो किस तरीके से दोस्तों 4 यहाँ पे रैंक दिया गया है, ओरिकलम, प्राइम, लेजेंडरी एंड मैथिक। ये 4 रैंक कैसे अचीव किया जा सकता है, जब भी किसी भी पर्सन का आईडी का 3rd स्लॉट ओपन होगा, आप रैंक 1 अचीव करेंगे। 6 स्लॉट जिनका भी ओपन है वो 2nd रैंक अचीव करता है। जिसका भी 9 स्लॉट ओपन होगा वो 3rd रैंक भी अचीव कर लेगा, और जिसका 12 स्लॉट ओपन होगा वो 4th रैंक, 3rd रैंक, 2nd रैंक, 1 रैंक, चारों रैंक अचीवर है। कहने की मतलब ये है कि जब भी आप नेक्स्ट रैंक अचीव करते हैं, प्रीवियस रैंक अचीवर आप ऑलरेडी है दोस्तों, ठीक है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, जो भी रॉयल पुल के 100% है, कुछ अमाउंट एनएफटी के लिए है, और कुछ अमाउंट किसके लिए है, रिवार्ड रैंक के लिए दोस्तों। इस रैंक में जो भी आता है, मान लीजिए 100% है, उसमें से सभी को इक्वली 25% के डिस्ट्रीब्यूशन चला जाता है। उसमें जो भी लोग अचीवर होगा उनको इक्वली मंथली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बीएनबी टाइटन की तरफ से दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि बीएनबी टाइटन का की पॉइंट का मतलब ये होता है कि हर एक प्रोडक्ट सर्विस का यूएसपी होता है, यूनिक सेल्स पॉइंट होता है दोस्तों। इसका क्या है, सबसे पहले हम लोग डिस्कशन किए हैं कि ये क्या है, 100% डिसेंट्रलाइज है, स्मार्ट कॉन्टेक्ट बेस्ड प्रोग्राम है, ऑटोमेशन बेसिस पे काम करता है, ट्रांसपेरेंट है ना दोस्तों, फास्ट एग्जीक्यूशन है, सिक्योर इन्वायरमेंट है। यही सारा फीचर्स है किसका, बीएनबी टाइटन का दोस्तों, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि बीएनबी टाइटन में जब भी आप आईडी लगाएंगे तो दोस्तों आप कहाँ लगाओगे आईडी, क्या हमें वेब पे लगाना है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये वेब 3 है। अगर मैं आपको बोलूं वेब और वेब 3 क्या है, तो वेब 3 इज अ टेक्नोलॉजी
जो 2G 3G 4G के 5G आप बात कर रहे थे, तो ये इंटरनेट के क्वालिफाइड और अपडेटेड वर्जन है, जिसको वेब 3 कहा जा रहा है। वेब 3 और कोई नहीं है। और इसको वेब 3 का नाम इसलिए मिला है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज अप्रोच में काम करता है दोस्तों। डिसेंट्रलाइज अप्रोच में क्यों है, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। डिसेंट्रलाइज अप्रोच वो है जहां पे किसी भी नेटवर्क सिस्टम को एक सिंगल नेटवर्क वन वे कम्युनिकेशन पे नहीं डिपेंडेंसी होना होता है। अगर उनको ये वन वे कम्युनिकेशन ब्रेक भी हो जाए तो उनके पास मल्टीपल एक्सेस के ऑप्शन होता है, यानी कि उनके पास कनेक्टिविटी मल्टीपल होता है। दैट इज वेब 3। ठीक है दोस्तों, ये वेब 3 के प्रोडक्ट है। उसके लिए आपके पास वेब 3 वॉलेट होना चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज वॉलेट, डी वॉलेट। डिसेंट्रलाइज वॉलेट मार्केट में 300 से प्लस वॉलेट है। उसमें से कुछ एग्जांपल आपको ऑन द स्क्रीन दिख रहा होगा। दैट इज मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, बाइनेंस वेब 3 वॉलेट, ओकेएक्स वॉलेट वगैरह वगैरह। जो भी वॉलेट इसमें से आपको बाइनेंस स्मार्ट चेन को सपोर्ट करता है, उस वॉलेट को अपने फोन में इंस्टॉल करके वहां से आप यहाँ पे आईडी लगा सकते हैं दोस्तों। और बीएनबी टाइटन के जो भी खूबसूरत प्लान है, एक हैंडसम सा इनकम है, वो आपके पास आ सकता है इजिली। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, जो भी आप लोग आज के मीटिंग अटेंड किए हैं, प्रेजेंटेशन आपको कह रहा है थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद कि आप लोग आज इस मीटिंग में उपलब्ध हुए और अपने अमीर बनने के जो सफर है उसमें आपका वन डे एड हुआ, और इसका रिजल्ट आप लोग के सामने होना चाहिए दोस्तों। देखिए, मेरा काम डिस्कशन है, प्रेजेंटेशन से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन प्रेजेंटेशन में जो भी बात बताई गई है अगर उसको आत्मसात किया जाए और उस पर मेहनत किया जाए तो दोस्तों बीएनबी टाइटन बहुत जल्द वो मुकाम हासिल करने जा रहा है। सबसे पहले आपको प्रोएक्टिवली काम करना है या रिएक्टिवली काम करना है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, और दुनिया में 5% दोस्तों हम सब जानते हैं कि दुनिया में 5% लोग आज से नहीं हमेशा से सफल है, और आने वाले फ्यूचर में 5% लोग ही सफल रहने वाला है। तो इसके पीछे जो साइकोलॉजी है वो क्या है? माइंड सेट दोस्तों। माइंड सेट अगर 5% में आपको आना है तो आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। प्रोएक्टिव के मतलब क्या है और रिएक्टिव के मतलब क्या है? रिएक्टिव के मतलब यह है कि लोग ऐसे हैं, 90% लोग, 95% लोग ऐसे हैं जो रिएक्टिव बेस होता है। रिएक्टिव के मतलब कि हम रिएक्ट करते हैं। हम देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट चल रहा है, लोग कर रहा है, एकदम बहुत बड़ी भीड़ है, तब जाके हम अपना रिएक्शन मूड में आते हैं। और जब भी आप रिएक्शन मूड में हैं तो आप बहुत बड़ी इनकम कभी नहीं कर पाएंगे। मार्केट में 5% लोग सफल होने की और बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक होने की एक ही रीजन है कि दे आर प्रोएक्टिव, यानी कि वो स्टार्ट करता है। वो भीड़ को नहीं देखता, वो कहाँ देखता है? जहां भीड़ कम है। क्योंकि आपकी डिमांड और सप्लाई, अगर आप जानते हैं इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के लाइन है कि जहां डिमांड ज्यादा है, क्यों? सप्लाई कम है तो ही डिमांड ज्यादा है। जैसे सप्लाई बढ़ना है तो डिमांड खत्म होना है। दिस इज नेचुरल लॉ, एंड लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी भी इसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप खुद पे अपना, आप खुद एग्जांपल देखिए। अगर आप खाना स्टार्ट खाने, जब आपको भूख लगा है और खाना आप स्टार्ट करते हैं तो कितने जोरों शोरों से आप खाते हैं, कितने स्वाद लेकर के। जैसे पेट भर जाता है तो 56 व्यंजन आपके सामने है, आप नहीं खा पाएंगे। दिस ऑल आर द डिमांड एंड सप्लाई।